अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो है दीगर स्टूडेंट्स को भी फायदा हो। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए, 2-4 स्टूडेंट्स को भी आ जाए, तो हमारा काम पूरा हो गया। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस की डेरिवेशंस। कुछ डेरिवेशन है, एग्जाम में आपको पता है कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं और कुछ डेरिवेशंस आती हैं, जैसे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह। तो आज हम पहले बारी बारी डेरिवेशन करते हैं। पहली है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट में हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ओ से अगर देखा और पॉइंट ए जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का है और पॉइंट बी जो है वो नीचे आने का है। तो पॉइंट ओ से ए तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो स्मॉल टी का मतलब वो टाइम जिसमें बॉडी ओ से ए तक पहुंची। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अब देखिए, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट में लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट कैसी होती है, वर्टिकल होती है। तो इट मींस हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही कंसीडर करना है। और हमने कैरेक्टरिस्टिक में डेरिवेशन की थी, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये आपको याद होगा। ठीक, तो हम उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। सब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल होता है वी नॉट साइन थीटा, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कंसीडर only vertical component of velocity which will become 0 at maximum height। क्या मतलब हुआ कि हम वर्टिकल कंपोनेंट ही डिस्कस करेंगे। देन क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट vy क्या हो जाएगा 0, और a की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf की जगह vy, और vy की वैल्यू क्या है 0, vi क्या है v नॉट साइन थीटा, a की जगह हम रखेंगे माइनस जी, t हमें मालूम करना है, तो जी 0 हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा प्लस माइनस 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 जी टी, माइनस जी टी तो प्लस का माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जी टी हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो ये फॉर्मूला आ गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको ड्राइव करने के दो मेथड हैं, लेकिन मैं थोड़ा इजी मेथड पे जाऊंगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पॉइंट ओ से फेंका है और पॉइंट बी जहां पे ऑब्जेक्ट गिरा है यहां तक का टाइम, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल की अजम्पशन में शामिल है। तो जितना टाइम ओ से ए तक पे लगेगा उतना ही टाइम ए से
बी तक लगेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि एक बॉडी को जितना टाइम अपवर्ड मोशन में लगता है उतना ही टाइम डाउनवर्ड मोशन में भी लगता है। तो इट मींस यहां से यहां तक अगर स्मॉल टी है तो यहां से यहां तक भी स्मॉल टी होगा, और टोटल टाइम यानी कि कैपिटल टी ये बराबर हो जाएगा स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा किसके, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के। लेकिन इससे पहले आपको कुछ लिखना भी पड़ता है, तो लिखेंगे द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल विल रिमेन इन एयर इज कॉल्ड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सही है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल mathematically it is the twice of the time to reach maximum height। ये भी आपने लिखना है, तो क्या हो जाएगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को हम कह सकते हैं 2t। ये t क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और टोटल टाइम इसके बराबर हो जाएगा 2t के। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2t की जगह v0 sin थीटा ओवर जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू 2v0 sin थीटा अपॉन जी। ये आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ये थोड़ा इजी मेथड है, तो मैं कहता हूं आप इसी को फॉलो करें, क्योंकि बाकी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। ठीक, तो ये हो गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट और रेंज। ओके स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट का मतलब वर्टिकल हाइट, वर्टिकल होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये है मैक्सिमम हाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय h। अब अगेन देखें, इसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन को यूज करके भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि थर्ड इक्वेशन इजी है, इसलिए मैं उससे इसको ड्राइव करवाता हूं। ठीक, एग्जाम में दोनों मेथड आप लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से भी और थर्ड इक्वेशन से भी। तो यहाँ पे हमने कहा कि हाइट भी क्या होती है, वर्टिकल होती है। तो अगेन जहां वर्टिकल चीज आ जाती है वहां पे हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही यूज करते हैं, जो कि इनिशियली क्या है, इनिशियल है v0 sin थीटा, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट consider only vertical component of velocity which will become 0 at maximum height। It means हम कहेंगे कि vi बराबर है v0 sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, vf क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, 0। एक्सेलरेशन क्या है, -g, सही है। और s किसके बराबर है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम कहेंगे h। नाउ फ्रॉम हम थर्ड इक्वेशन से कर रहे हैं, तो फ्रॉम 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। ठीक, तो 2a की जगह -g, s की जगह h, vf की जगह 0, vi की जगह v0 sin थीटा का स्क्वायर। तो अगेन यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2gh, 0 का स्क्वायर 0 माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस का साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, -2g इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट आ जाएगी हमारे पास v0 स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन है रेंज। व्हाट इज रेंज? देखिए, जहां से हमने फेंका पॉइंट ओ और जहां पे गिरा पॉइंट बी, यहां से यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। रेंज हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक, तो अब हम कहेंगे इन ऑर्डर टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द रेंज which is the horizontal distance covered by the body during projectile motion, consider only horizontal component of velocity। अब आपको देखें, हाइट में हमने वर्टिकल कंपोनेंट डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल है तो कंसीडर करेंगे ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और टाइम कौन सा करेंगे, स्मॉल टी या कैपिटल टी? यस, टोटल टाइम, क्योंकि यहां से ये लेके यहां तक जो टाइम है वो इक्वेशन 2 में हमने लिखा हुआ है 2v0 sin थीटा ओवर जी। तो हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू ये लेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v0 cos थीटा कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है, s इज इक्वल टू vt। सही है, तो देन फ्रॉम हम लिखेंगे देन फ्रॉम s इज इक्वल टू vt, s की जगह हम पुट कर देंगे r, s की जगह r, v की जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 cos थीटा, और t की जगह कैपिटल T यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, s की जगह r इज इक्वल टू v0 cos थीटा इंटू t। अब हम t की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 t की जगह हम पुट कर देंगे 2v0 sin थीटा ओवर g। तो r क्या बन जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू v0 cos थीटा एंड 2v0 sin थीटा ओवर g। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v0 इंटू v0 ये बन जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन g, तो लिख दे, g तो एक ही है। अब बचा क्या क्या, 2 sin थीटा cos थीटा, इसको हम यहां लिख देंगे 2 sin थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि 2 sin थीटा cos थीटा ये बराबर होता है sin 2 थीटा के। मैथ्स वालों ने तो खैर इसको ड्राइव किया हुआ होता है, लेकिन r क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर ओवर g sin 2 थीटा। अब इससे देखें, ये आ गया रेंज। इट मींस रेंज डिपेंड अपॉन sin 2 थीटा। sin 2 थीटा पे रेंज डिपेंड करती है और साइन की वैल्यू रिपीट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि sin 30 जो है वो 0.5 होता है और sin 150 भी 0.5 होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका 30 से, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 60। अब sin 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 की वैल्यू होती है 0.866, और उसी ऑब्जेक्ट को या किसी और ऑब्जेक्ट को हमने फेंका 60। अब 60 से 2 थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 120, और sin 120 ये भी होता है 0.866। इट मींस इससे हमें
ये पॉइंट समझ में आया कि जो रेंज 30 पे होगी वही रेंज 60 पे भी होगी। क्लियर? देखें 30 पे भी 2 थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू वही आ रही है, 60 पे भी साइन 2 थीटा की वैल्यू वही आ रही है। इट मींस अगर इनिशियल वेलोसिटी वही है, वैल्यू ऑफ जी वही है, तो इट मीन रेंज क्या होगी? रेंज इन दोनों एंगल्स पे सेम होगी, यानी कि 30 डिग्री पे भी सेम होगी और 60 डिग्री पे भी सेम होगी। अब हम ये वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं? ये वैल्यूज के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 90 में से 30 को माइनस करने पे आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर सेम फॉर द एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। इट मींस अगर हम कहेंगे जो रेंज 15 डिग्री पे तो 90 माइनस 15 75 पे भी वही रेंज होगी। जो रेंज 30 पे तो 90 माइनस 30 60 पे भी वही रेंज होगी। जो रेंज 35 पे तो 90 माइनस 35 55 पे भी वही रेंज होगी। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल की लास्ट डेरिवेशन है मैक्सिमम रेंज के लिए। अब अगेन हमें रेंज के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। रेंज बराबर हमने ड्राइव किया था V नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हमने कहा कि V नॉट सेम है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हम जितनी स्पीड से फेंक सकते हैं उतनी स्पीड से फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो V नॉट अगर कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ जी प्रोजेक्टाइल में हमने वैसी कांस्टेंट रखी है कि सेम रहेगी, तो इट मींस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो डिपेंड कर रही है साइन 2 थीटा पे। तो साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम है तो रेंज भी मैक्सिमम होगी। तो इसमें लिखेंगे पहले द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन साइन 2 थीटा फॉर द सेम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है? साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रही है। एंड आगे लिखेंगे एंड रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज आल्सो मैक्सिमम। इट मींस साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम है तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। सही है, 1। तो हम इससे, क्योंकि साइन और कॉस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो साइन 2 थीटा 1 है, 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। 2 थीटा क्या आ गया? शिफ्ट साइन 1 करें कैलकुलेटर में, शिफ्ट साइन 1 करें, लेकिन आपका मॉड डिग्री में होना चाहिए, रेडियन में नहीं। तो शिफ्ट साइन इनवर्स, यानी कि ये साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, और थीटा क्या आ जाएगा? 90/2, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। इससे हमें यह पता चलता है कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। तो ये लिखना पड़ेगा कि इट मींस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। अब इक्वेशन 4 कैसी हो जाएगी? अब साइन 2 थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? 1। साइन 2 थीटा की जगह रख देंगे 1, तो रेंज हमारे पास आ जाएगी रेंज मैक्सिमम। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा की जगह 1, तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? V नॉट स्क्वायर ओवर जी। तो यू प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट डेरिवेशन हमने डिस्कस कर ली। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको किसी पॉइंट से कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में
आप पूछना ना भूलें, क्योंकि देखिए आपका रिस्पॉन्स हमें अगर कमेंट्स में नहीं मिलेगा तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी टाइम को, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।